भारत की अस्मिता के साथ खिलवाड़ करने वाले लोग हैं। ये वही लोग हैं जो अंग्रेजों की चाकरी करके चाटुकारिता करते थे, जो भारत के अस्मिता और अस्तित्व के साथ खिलवाड़ करते थे। हमें बंटना नहीं है, और बटेंगे नहीं तो किसी माई के लाल की हिम्मत नहीं कि काट सके। और इसलिए बहनों और भाइयों, आपसे मैं अपील करूंगा, जो उत्साह आपने दिखाया है, इस उत्साह को एकजुट होकर के कमल निशान पे डालिए। मां लक्ष्मी इसी कमल के फूल पर बैठ करके आकर के झारखंड के समृद्धि का कारण बनेगी। इसी से मां लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त होगा। उत्तर प्रदेश को आप देखते होंगे, 7 वर्ष में उत्तर प्रदेश अब कहां का कहां पहुंच गया है। हाईवे, एक्सप्रेसवे, रेलवे, रैपिड रेल, मेट्रो, ये सभी सुविधाएं वहां पर है। काशी में काशी विश्वनाथ धाम है, अयोध्या में अयोध्या धाम है, मथुरा में मथुरा, वृंदावन, बरसाना, जितने भी धाम है सबका विकास हो चुका है। और इसीलिए आपसे कहने के लिए आया हूं बहनों भाइयों, ये विकास, ये सुरक्षा, ये समृद्धि, ये लोक कल्याण, ये गरीब कल्याण के कार्य, ये तब संभव है जब एकजुट होकर के सभी लोग मिलकर के देश के बारे में सोचते हैं। और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी ने इस पाकी विधानसभा क्षेत्र से डॉक्टर कुशवाहा शशिभूषण मेहता को अपना प्रत्याशी बना करके आपके बीच उतारा है। कुशवाहा जी इधर आइए, ये आपके विधायक हैं और इनको विजयी बना के भेजना है। बना के भेजेंगे, चुनाव जिता के भेजेंगे। इधर के लोग क्यों शांत बैठे हैं? पीछे भी ये पहाड़ी के ऊपर जितने लोग खड़े हैं सभी लोग मुझे बताओ, कुशवाहा शशिभूषण मेहता जी को चुनाव जिता के भेजेंगे ना? सभी लोग हाथ लाकर मुझे बताओ, सभी लोग सहमत हैं? हमें तमाशबीन नहीं बनना है, हमें निर्णायक भूमिका में खड़ा होना है। निर्णायक भूमिका के लिए यही कि कमल चुनाव चिन्ह को चुनाव जिता करके भेजना है। भेजेंगे तो मेरे साथ बोलेंगे, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की जय श्री राम, जय जय श्री राम, नमः पार्वती। तो झारखंड से पाकी से इस वक्त आप योगी आदित्यनाथ को सुन रहे थे, जो कह रहे हैं कि एकजुट रहना है, बंटना नहीं है। और चलिए आप बात करते हैं वक्फ संशोधन विधेयक की। जब से केंद्र सरकार इसको लेकर के विधेयक आई है, तब से ही हंगामा मचा हुआ है। और इसको लेकर जयपुर में मुस्लिम समाज ने एक सभा का आयोजन किया, जिसमें हिंदुओं के खिलाफ जमकर मुस्लिमों को भड़काया गया। मौलानाओं ने वहां पर क्या कहा कि ये बिल मुस्लिम विरोधी है और कैसे टारगेट करने की कोशिश हो रही है, एक रिपोर्ट दिखाते हैं। नारे तकबीर, नारे तकबीर। हम बेदार हैं, किसी के बाप की ताकत नहीं है कि हमारी जायदादों पर कब्जा कर ले। हमारी तादाद को छुपाते हो, जिस दिन हम सड़कों पर आएंगे तो तुम्हारी रूह कांप जाएगी। मैं समझता हूं आजादी के बाद हिंदुस्तान के अंदर मुसलमान के ऊपर अगर सबसे बड़ा कोई हमला हुआ है तो ये हमला है। वक्फ बिल के खिलाफ देश भर में मुसलमानों के ठेकेदार बने कुछ लोग अब खुलकर मोदी सरकार के खिलाफ आ गए हैं। तो मैं आप तमाम लोगों से ये दरख्वास्त करता हूं कि दिल्ली आओ, कि हमें अपनी ताकत दिखानी है और मनवानी है। खौफ को तर्क करो, घर से बाहर निकल के आओ। देश में माहौल अब ऐसा बनता जा रहा है कि देश का माहौल बिगाड़ने की कोशिश में लगे कुछ तथाकथित लोग अब चोरी छिपे नहीं, बल्कि बड़ी बड़ी सभाएं करके हिंदुओं को खुलेआम धमकियां दे रहे हैं। ताजमहल के अंदर आप नमाज पढ़ेंगे, नहीं पढ़ेंगे, एहतियात करोगे।
कुछ भड़काऊ मौलाना और देश के कुछ तथाकथित मुसलमान अब खुलकर कह रहे हैं कि धक्का दे दो, सरकार गिरा दो, और जो नबी की शान में गुस्ताखी कर रहा है उससे मत छोड़ो। आज ये फैशन बन गया है कि मुसलमानों के खिलाफ आवाज उठाओ, मुसलमानों को तकलीफ पहुंचाओ, मुसलमानों की लिंचिंग कर दो, मुसलमानों को ज़दोकोब कर दो, कुरान की बेहुरमती कर दो। अब तो साफ साफ दिख रहा है कि वक्फ संशोधन विधेयक तो सिर्फ बहाना है, असली मकसद तो मोदी सरकार को हिलाना है। वक्फ सिर्फ बहाना है, मकसद तो मोदी को सत्ता से हटाना है, और वक्फ तो सिर्फ बहाना है, मकसद तो नीतीश कुमार चंद्रबाबू नायडू को साथ लाकर गठबंधन तोड़वाना है। इस कानून के जरिए मुल्क के अंदर अफरा तफरी का माहौल पैदा करना चाहते हैं। इसलिए आप लोगों से कहना चाहता हूं, बेदार होने की जरूरत है और उन लोगों को पहचानने की जरूरत है, उन लोगों पर दबाव देने की जरूरत है। ये तमाम मेरे उलमा इकराम बैठे हुए हैं कि इस वक्त नीतीश जी हो, चिराग पासवान हो, जयंत चौधरी हो और सबसे बड़े चंद्रबाबू नायडू हो, इन्हें पकड़ने की जरूरत है। इन भड़काऊ बयानों से एक बात तो साफ साफ समझ आ रही है कि क्या मुसलमानों को एकजुट करके किसी बड़ी साजिश की तैयारी हो रही है। आखिर क्यों ये मुसलमानों के ठेकेदार बने भड़काऊ मौलाना देश भर के मुसलमानों को एकजुट कर रहे हैं। रविवार को जयपुर में एकजुट होकर मौलाना तौकीर जैसे भड़काऊ भाईजान ने जो धमकी दी है वो कोई छोटी बात तो नहीं। और मैं कहता हूं, तुम आओ, 24 तारीख को ये बात होगी, ये दिखाया जाएगा कि आज हम पूरे अमन के साथ आए हैं, हाथ में तिरंगा लेकर आए हैं, कानून अपने हाथ में नहीं लिया है, कानून के दायरे में आए हैं। लेकिन अगर हमारी बातें नहीं मानी गई तो 15 दिन के बाद फिर आएंगे और उस दिन तुम्हारी जिम्मेदारी होगी, उस दिन हम अपने तरीके से आएंगे। हमारे नौजवान बुज़दिल नहीं है, ये बात मैंने बार बार कही है कि हमारे उलमा ने, हमारे दानिशवरों ने, हमारे कायदीन ने अपने नौजवानों को कंट्रोल करके रखा है। जिस दिन ये नौजवान हमारे कंट्रोल से बाहर हो गए तो तुम्हारे बस की बात नहीं है कि इनको कब्जे में कर सको। मुद्दा वही है संशोधन विधेयक का। मामला अभी जेपीसी कमेटी के पास है, जिसके सदस्य सांसद इमरान मसूद भी हैं। लेकिन इमरान मसूद ज्वाइंट पार्लियामेंट्री समिति को अपनी राय देने के बावजूद अभी से मुसलमानों को भड़काने के काम में लग गए हैं। ताजमहल के अंदर आप नमाज पढ़ेंगे कि नहीं पढ़ेंगे, एहतियात करोगे। जितनी लाइमलाइट आज जेपीसी की बैठक नहीं बटोर रही है, उससे ज्यादा लाइमलाइट तो मौलाना तौकीर रजा जैसे मौलाना मुसलमानों को भड़काकर बटोर रहे हैं। लेकिन जिस तरह से देश के तथाकथित मुसलमान वक्फ के नाम पर पूरा माहौल बना रहे हैं, ये छोटी बात भी नहीं है। क्योंकि इतिहास के अतीत में झांक कर देखें तो जब जब कट्टरपंथी एक हुए हैं, हिंसा ही हुई है, दुकानें ही लूटी गई हैं, निर्दोष लोगों को मारा काटा गया है। इसलिए सरकार को अब ऐसी भड़काऊ तकरीरें देने वाले मौलानाओं पर सख्त एक्शन लेना होगा, ताकि देश का माहौल कोई बिगाड़ न सके। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।